आओ जानिए वैज्ञानिक पद्धतिना आधारे ज्योतिषशास्त्र। प्रखर ज्योतिष ललितभाई बी कोठारी साथे हिंद टीवी पर दर रविवारे सवारे 9 कलाके, रिटेलिकास्ट रविवारे रात्रे 10 वागे क्राइम वॉच कार्यक्रम बाद અને મંગળવાર સવારે 9 કલાકે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌ નિહાળી રહ્યા છો હિન્દ ટીવીનો જ્યોતિષ કાર્યક્રમ। મિત્રો, આપણે માણસ છીએ અને માણસ એટલે સામાજિક પ્રાણી। સામાજિક પ્રાણી એટલે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા જીવનમાં સામાજિક, આર્થિક, વ્યવહારિક ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે અને આ સમસ્યાના નિવારણ માટે આપણે કોઈકને કોઈક જ્યોતિષને પકડતા હોઈએ છીએ અને એ જ્યોતિષ દ્વારા આપણે આપણી સમસ્યાઓના નિવારણ માટે અનેકવિધ પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ। કથા, વાસ્તુ, અનેક પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ કરીને આપણે આપણી સમસ્યાઓમાંથી નિવારણ લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ। તો દર્શક મિત્રો, આપણા જીવનમાં આવતી અનેક સમસ્યાઓ અને તેના નિવારણ માટે થઈને કયા પ્રકારના ઉપાય કરી શકાય તે માટે આ જ્યોતિષ કાર્યક્રમ અમે આપ સૌ સમક્ષ લાવીને મૂક્યો છે। તો દર્શક મિત્રો, આપણી સમક્ષ દર રવિવારે જ્યોતિષ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે લલિતભાઈ બી કોઠારી કે જેઓ પોતે બીકોમ LLB અભ્યાસ કરેલો છે અને છેલ્લા 25 વર્ષથી જ્યોતિષાચાર્યની લાઈનમાં જોડાયેલા છે અને છેલ્લા 10 વર્ષથી સુરતની અંદર પોતાની ઓફિસ ધરાવે છે, જે પોતે ઉધના વિસ્તારમાં પોતે જ્યોતિષાચાર્યની ઓફિસ ધરાવે છે। તો લલિતભાઈ, સૌ પ્રથમ તો હિન્દ ટીવીને તમારો કિંમતી સમય આપવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। જી લલિતભાઈ, पहला तो हमारा दर्शक मित्रों ने ये जणावी दो कि खरा अर्थ में ज्योतिष शू है, सच्चे अर्थ में ज्योतिष क्या है और आज के समय में जो भी बने बिठाए ज्योतिष है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले ज्योतिष चमत्कार नहीं, एक विज्ञान है जी। और अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से आप समझेंगे तो ज्योतिष के द्वारा आप जीवन के कई गहन एवं मूलभूत रहस्यों को सुलझा सकते हैं और एक शांत और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आपने पूछा कि ज्योतिष क्या है? जी। ज्योतिष एक शांत और समृद्ध जीवन जीने की कला है और मैं समृद्धि, वैभव के साथ शांति इसलिए जोड़ रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है जी। ज्योतिष के द्वारा वो अपने जीवन में शांति भी किस प्रकार ला सकते हैं, वही मेरा ज्योतिष है और वही असली ज्योतिष है। इसलिए मेरा ज्योतिष के प्रति जो दृष्टिकोण है वो एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मैं कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, व्रत, उपवास इसकी सलाह नहीं देता हूँ जी। मेरा जोर है ऊर्जा पर, एनर्जी पर जी। और उसी वैश्विक ऊर्जा को, उसी कॉस्मिक एनर्जी को लोगों के साथ कैसे जोड़ना है, वही मेरी कला है जी। ललित भाई, तो आप किन किन प्रक्रियाओं द्वारा आपके पास आए हुए कस्टमर को निवारण का उपाय आप किस किस प्रक्रिया से देते हैं? देखिए, मैं जैसे भारतीय ज्योतिष हो गया, उसके अंदर जन्म पत्री कुंडली हो गया, उसके बाद हमारा जो मेथड है यूनानी हस्तरेखा, उसके द्वारा हम लोग गणना करके पूरा डेटा निकालते हैं। उसके बाद वास्तु शास्त्र हो गया, रमल शास्त्र हो गया, अंक शास्त्र हो गया, आइचिंग हो गया, और भी बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा मतलब सामने वाले आदमी की जैसी जैसी समस्या है उस हिसाब से मैं मार्गदर्शन देता हूँ जी जी। तो ललित भाई, हमारे दर्शक मित्रों को जरा ये भी बता दीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष का महत्व क्या है, उसके बारे में भी जरा एक प्रकाश हमारे व्यूअर्स को दीजिए। देखिए, मेरा मकसद ये है कि ज्योतिष का विज्ञान सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे जी। लेकिन भारत में ज्योतिष की इतनी दुर्दशा हो गई है कि आज बहुत से लोग इससे डरने लग गए हैं जी जी। बल्कि ज्योतिष तो निर्भय और समृद्ध करने का विज्ञान है जी। कि मैं चाहता हूं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ज्योतिष का उपयोग करके जी
अपने जीवन को किस दिशा में आगे ले जाना और किस गति से आगे बढ़ाना है, उसके लिए उसको किसी भी प्रोफेशनल ज्योतिषी के पास अवश्य सलाह लेनी चाहिए। जी जी। लेकिन आजकल बहुत से लोग चंद पैसे बचाने के चक्कर में कोई भी छोटे बड़े पंडित, कोई भी छोटे बड़े ज्योतिष इनके पास में चले जाते हैं जी। और मुफ्त में सलाह ले लेते हैं या फिर थोड़ी बहुत दान दक्षिणा करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं। जी, लेकिन उससे उनके जीवन में कोई महत्व विकास नहीं हो पाता और उनके जीवन को कोई दिशा नहीं मिल पाती जी। इसीलिए आपके चैनल के द्वारा मेरे उन लोगों से प्रार्थना है कि वो जीवन में एक बार प्रोफेशनल ज्योतिषी से अवश्य सलाह ले, ताकि अपने जीवन को वो भी सुखी और समृद्ध बना सके। जी ललित भाई, तो जैसे आपने हमारे चैनल के थ्रू अपने व्यूवर्स को ऐसा बताया कि एक प्रोफेशनल ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए, तो ललित भाई मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि आप अपने पास आए हुए एक कस्टमर को किस तरह से उसके किसी भी समस्या का निवारण किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए आप कौन सा तरीका यूज करते हैं, वो भी जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, मेरा समस्या का समाधान करने का जो तरीका है वह है यंत्र विज्ञान जी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यंत्र विज्ञान के बारे में बताऊं जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं समस्या की जड़ तक पहुंचता हूं जी। कि वास्तव में सामने वाले जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी असली समस्या की जड़ कहाँ है। जी जी। मेरा मानना है कि अगर असली समस्या की जड़ पता चल जाए, जैसे कि बीमारी का सही निदान हो जाए, उसका सही डायग्नोसिस हो जाए, तो 80% काम तो वहीं पूरा हो जाता है, क्योंकि उपाय तो अपने पास उपलब्ध है, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। और मैं यंत्रों के विज्ञान के माध्यम से उन लोगों का उपचार करता हूँ, उन लोगों का निवारण करता हूँ। यंत्र जो है उसका जो हमारा तरीका है, यंत्र की कोई भी जो आकृति होती है जी, उसके अंदर कॉस्मिक ऊर्जा को कैसे स्टेबलाइज करना है, उसके अंदर कॉस्मिक ऊर्जा को कैसे स्थापित करना है, कैसे स्थिर करना, वही हमारी साधना है और वही मेरी कला है। इसलिए जो मेरे जो यंत्र होते हैं वो इतने कारगर और इतने इफेक्टिव होते हैं। जी जी। तो जैसे ललित भाई ने बताया कि वो अपने कस्टमर के मूल तक जाते हैं, समस्या के मूल तक जाते हैं, जहाँ पे उनकी समस्या ने उद्भव लिया है वहाँ तक जाते हैं और जड़ मूल से वही समस्या को वहाँ से ही निवारण करके लाते हैं। मतलब कि इन फ्यूचर भी ऐसी कोई समस्या होने की संभावना पैदा नहीं होती है। तो ललित भाई, आप जो यंत्र के बारे में बात कर रहे हो, हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि आप किन किन प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हो और वो भी किस किस प्रकार की समस्या का निवारण के लिए, वो भी जरा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत बता दीजिए। मैं सभी पॉजिटिव यंत्रों का इस्तेमाल करता हूँ जिससे व्यक्ति को नई दिशा और नई गति मिल सके, उसके जीवन में विकास हो सके। मैं कभी भी नेगेटिव यंत्रों का प्रयोग नहीं करता हूँ, जैसे वशीकरण हो गया, मारण हो गया, ये सिद्धि हो गया, वो सिद्धि हो गया, किसी का कुछ करना हो गया, मेली विद्या करना हो गया, ये सब चीज़ों का मैं उपयोग नहीं करता हूँ। जी जी। जो मेरी जो मेन स्पेशलिटी है वो है श्री यंत्र की। इस देश में कुछ गिने चुने 2-3 ज्योतिषी है जो वास्तव में श्री यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके बाद में कभी भी आप, क्योंकि श्री यंत्र का जो है वो बहुत बड़ा विज्ञान है जी। इसके लिए मैं आपको इसके लिए बाद में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि श्री यंत्र के द्वारा आप अपने जीवन को किस प्रकार से नई दिशा एवं गति देकर उसमें समृद्धि और वैभव अतिशीघ्र ला सकते हैं। जी जी ललित भाई, तो जैसे आज के युग में हर कोई ज्योतिष, हम लोग जहाँ पे ज्योतिष का नाम सुनते हैं वहाँ पे हर ज्योतिष जैसे कि 24 घंटे में आपकी समस्या का निवारण कर दूंगा, 72 घंटे में आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, 101% गारंटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि एक साउंडली तो एक फनी लगता है कि वैसे 24 घंटे में इतनी बड़ी समस्या का निवारण वो कैसे ला सकता है 72 घंटे में, और वो भी 101% इतना गारंटी के साथ बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कोई चमत्कार में बिलीव नहीं करता जी। ये सारा जगत एक नियमबद्ध तरीके से चल रहा है जी।
हर चीज़ नियम के अनुकूल, इस जगत के नियम के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, हमको कोई चीज़ पता नहीं है, इसलिए अपने को वो चीज़ चमत्कार लगती है जी। लेकिन चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई भी समस्या को उसकी प्रोसेस को सही ढंग से अगर फॉलो किया जाए तो उससे आपको 100% उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जी। मतलब कि ललित भाई, ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये 24 घंटे में जो निकाल कर देते, तो वो तकरीबन 99% तो झूठ ही रहेगा। ये बात सही है ना? हाँ, ये बात एकदम सही है। वो तो जब तक लोग उसके पास में जाएंगे, क्योंकि वो सब तांत्रिक प्रक्रिया होती है। जी जी। और तांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर अगर कोई आदमी फंस गया तो फिर उसके अंदर वो फंसता ही चला जाता है। जी जी। मतलब एक बार मैंने सुना था ललित भाई कि पहले जो था वो मंत्र युग था, मंत्र तंत्र का युग था, जहाँ पे मंत्र बोलते ही कुछ भी काम हो जाता था। अगर आप बीमार हो तो सही ढंग से चलने फिरने लगते थे। ये जो पहले था वो मंत्र युग था। आज का जो है वो यंत्र युग है। पहले जैसे मंत्र बोल के लोग हवा में उड़ते थे, वैसे आज यंत्र युग है, यंत्र से लोग हवा में उड़ रहे। तो ये भी एक सच बात कही जाए कि भाई पहले जो मंत्र युग था, आज के बाद उसके बाद ये जो तंत्र युग आया, तो तंत्र युग में वो मंत्र युग थी थोड़ी बहुत, जो आज के जो बने बिठाए ज्योतिष है, वो जो मंत्र युग में बहुत सारे ऐसे कि भाई 24 घंटे में निवारण, ये सब जो मंत्रों से कर रहे, तो वो एक प्रकार से झूठा माना जाए या उसमें भी थोड़ा बहुत तो तथ्य रहेगा? देखो, मंत्र का भी एक विज्ञान है जी, लेकिन अभी वो अनुकूल नहीं रहा इस मतलब परिप्रेक्ष्य में, इस जनरेशन में आजकल के लोगों के लिए वो चीज़ मंत्र का विज्ञान इतना अनुकूल नहीं है। उस समय सही था, जब लोग सरल थे, तब लोग मन को आसानी से साध सकते थे, मंत्र को आसानी से साध सकते, लेकिन अभी वो संभव नहीं है। अभी बहुत रेयर जो चीज़, और अभी तो ओरिजिनल जो मंत्र है वो भी खो गए कि भाई वो जो ओरिजिनल मंत्र थे वो क्या थे, और आजकल लोग जिन मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो जो मंत्र होते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए वो जो मंत्र का, लेकिन अभी आजकल वैज्ञानिकों ने भी यही किया कि हर पदार्थ में ऊर्जा है जी। बस मतलब वो ऊर्जा को कैसे उपयोग करना, उस ऊर्जा को मानव जाति के लिए कैसे उपयोग में लाना है जी। बस, और उसी ऊर्जा को यंत्र के द्वारा मानव जाति की कैसे सेवा करना है, बस हमारी मेन वही कला है। जी जी। हाँ जी ललित भाई, जैसे आपने बताया कि भाई पहले जो सांस्कृतिक प्रॉपर वर्ड थे जो मंत्र में, वो आजकल खो गए, इसीलिए शायद उनकी ऊर्जा कम हो गई है, उनका जो तथ्य था वो आजकल थोड़ा बहुत कम हो गया। तो ललित भाई, हमारे दर्शक मित्रों को ये वास्तुशास्त्र एक्चुअल में क्या है, वो जरा हमारे दर्शक मित्रों को बता दीजिए। वास्तु का मतलब है ऊर्जा को बैलेंस करना। जी। हमारा शरीर और ये पूरा जो जगत है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इन 5 तत्वों को प्रोपोर्शन के हिसाब से कैसे बैलेंस करना है, वही वास्तु है। जी। जैसे कि आपने बताया कि वास्तु वो एक ऊर्जा है, उसको किस प्रकार से हमारे बैलेंस करना है, हाँ। उस हिसाब से ये वास्तु वही थॉट पे चलता है। तो आपका प्रॉपर वास्तु के बारे में क्या मानना है कि भाई ये कितना वर्थ है आजकल के? नहीं, पूरा अगर उसको एनर्जी की दृष्टि से देखा जाए, ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए, तो वास्तु का बहुत महत्व है। लेकिन अगर आप ये छोटे मोटे ये सब फेंग शुई और इनके से अगर आप देखे जाओ, तो इसमें वास्तु का कोई असली महत्व नहीं है। ये तो ठीक है कि भाई आपने कोई भी चीज़ वहाँ पर लगा के रख दी, वो रख दी, उससे कोई वास्तु ठीक नहीं होता। वास्तु का मतलब है बस उस जिस जगह का वास्तु खराब है, उस जगह की जो एनर्जी है उसको ठीक करना। जी जी। हाँ ललित भाई, जैसे आपने एनर्जी के बारे में बात किया, एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो ये जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं तो आप जैसे बोलते हैं कि मैं पहले उनकी वहाँ पे जैसे कि वास्तु देखने गया तो वहाँ की ऊर्जा का मैं पहले से चेक करता हूँ। तो ये ऊर्जा कैसे आप चेक करते हो? उसके लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो या अपने आप में कैसे उस ऊर्जा को मापते हो? और वो ऊर्जा चेक करने के बाद आप कौन से परिणाम पे आते हो, वो भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मैं सबसे पहले जहाँ पर भी वास्तु देखने जाता हूँ, चाहे वो मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, उस जगह की सबसे पहले मैं ऊर्जा चेक करता हूँ
कि वास्तव में उस जगह की एनर्जी कैसी है, जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। और उस ऊर्जा को चेक करने के लिए हमारे पास कई साधन एवं मीटर हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में उस जगह की ऊर्जा कैसी है, और वो ऊर्जा उसमें रहने वाले मालिक के या उसमें रहने वाले व्यक्ति के लिए वो ऊर्जा कितनी सपोर्टिव है, जी वो ऊर्जा उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं। जी जी इसीलिए सबसे पहले मैं यही पता लगाता हूँ कि वो ऊर्जा उसके मालिक के लिए कैसी है। जी जी उसके बाद में ऊर्जा चेक करने के बाद मैं लोगों को दिशा संबंधी ज्ञान देता हूँ जी कि भाई कौन सी दिशा कैसे है, मतलब जो आपका गेट है वो किधर होना चाहिए, जो किचन है वो कैसे होना चाहिए, और दूसरी जो घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं वो उस दिशा में, क्योंकि हर चीज़ अपनी ऊर्जा निर्मित करती। अगर वो सही ढंग से रखी हुई हो तो पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करेगी, और अगर गलत ढंग से रखी हो तो वो नेगेटिव एनर्जी निर्माण करेगी। जी जी हाँ जी ललित भाई, जैसे आपने बताया कि भाई सबसे पहले आप ऊर्जा देखते हो, उसके बाद में दिशा देखते हो। तो आजकल जैसे ज्योतिष पंचांग देख के बोल देते हैं कि भाई नैऋत्य में आपका किचन होना चाहिए, पूर्व दिशा में आपका द्वार होना चाहिए, उससे ज़्यादा साइंटिफिकली हम लोग चेक करने जाए तो भाई ऊर्जा के हिसाब से हम लोग चेक करने, तो वहाँ पे हम लोग एक बेटर परिणाम की आशा रख सकते हैं। तो ललित भाई, जैसे आपने ऊर्जा के बारे में बताया, दिशा के बारे में बताया, तो अगर किसी चीज़ किसी जगह के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पे ऊर्जा का ज़्यादा महत्व है या फिर दिशा का, वो भी ज़रा बता दीजिए। निश्चित रूप से ऊर्जा का ज़्यादा महत्व है, जी। क्योंकि मेरे अनुभव में इतने हजारों किस्से आए हैं जहाँ पर मैंने ये देखा है कि अगर किसी की घर की या जो भी वास्तु में देखने गया हूँ उस जगह की ऊर्जा अगर पॉजिटिव है, जी जी ऊर्जा अगर उसको मालिक को सपोर्ट कर रही है, ये लेकिन वास्तु पूरा गलत है, जी फिर भी उस घर में सुख होगा, समृद्धि होगी। लेकिन इससे विपरीत बहुत बार मैंने ऐसे घर भी देखे जो वास्तु के हिसाब से एकदम अनुकूल बने हुए हैं, फिर भी उस घर की जो ऊर्जा है वो मालिक को सपोर्ट नहीं कर रही। जी जी अगर उसकी ऊर्जा उसके मालिक को सपोर्ट नहीं कर रही है या उसकी ऊर्जा अगर नेगेटिव है या न्यूट्रल है तो उस घर में तनाव अवश्य रहेगा। जी जी तो जैसे ललित भाई आपने बताया कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का महत्व है। अगर ऊर्जा आपकी वो जगह की सही है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारी दिशा वगैरह का उस पर इम्प्लांट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक परफेक्ट सजेशन पे आ सकते हैं कि भाई हाँ, अभी यहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया जाए तो वो एक बेस्ट माहौल रहेगा। जी जी। तो ललित भाई, ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि आजकल हम लोग सूरत में जो देख रहे हैं कि भाई कहीं कहीं पे ऐसे खाली बिल्डिंग पड़े हैं जो जहाँ पे कपड़े सूखने चाहिए वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही अंधार पड़ा है, पूरे के पूरे बिल्डिंग खाली पड़े, ऐसे ही खोखे बन के पड़े हैं। जी। तो इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है, उन सब का क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई ऐसे ही बिल्डिंग बना दिए, इतने मस्त सुदृढ़ बिल्डिंग बनाए, फिर भी बिकने का नाम नहीं लेते, वहाँ पे लोग आने का नाम नहीं लेते, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? निश्चित रूप से उस जगह की जो एनर्जी है, उस जगह की जो ऊर्जा है वो नेगेटिव है जी। और उसके अंदर वो नेगेटिव होने का कारण उस जगह में दोष हो सकता है। उस जगह में कई तरह के दोष हो सकते हैं। उस दोष होने के कारण उस जगह की जो ऊर्जा है उस बिल्डिंग को या उस कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इसीलिए ये सब जो बिल्डिंगें हैं वो वहाँ पर कोई भी जाता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और बिकते भी नहीं। जी ललित भाई, जैसे वहाँ की ऊर्जा अगर समझो कि बराबर नहीं है तो इस हिसाब से बिल्डिंग ऐसे ही पड़े हैं, ना बिके हैं, ना अगर समझो कि बिक भी गए, किसी इन्वेस्टर ने खरीद भी लिया है, वहाँ पे कोई रहने भी आ गया पर उसको वहाँ का वातावरण कुछ अनुकूल नहीं आया और खाली करके चले गए, ऐसा बहुत से केसों में बनता है। तो अगर समझो कि ये सब कुछ हो रहा है तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का निवारण भी होना चाहिए। तो जी, ऐसे प्रॉब्लम में आप किस तरह से निवारण लाते हो, ये भी ज़रा बता दीजिए। मेरे पास में निश्चित रूप से उस जो वहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका पॉजिटिव करने का या उस व्यक्ति के लिए जो ऊर्जा उसको सपोर्ट नहीं कर रही है उसको पॉजिटिव करने का, उसके लिए सुख समृद्धि लाने का निश्चित रूप से मेरे पास में उपाय है। और मैंने ऐसे हजारों उपाय किए हैं जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को बहुत लाभ मिला है, जिससे उसके सुख समृद्धि में विकास हुआ है।
जी जी तो ललित भाई, जैसे आपने बताया कि भाई उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, तो वो पॉजिटिव करने का एक थोड़ा बहुत भी जरा हमारे व्यूअर्स को आज सुनने को मिले तो बहुत अच्छा है। अगर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं तो बहुत जी। अच्छा है। देखिए, मेरा तो जो सबसे जो मेन जो साइंस है, जो मेन विज्ञान है, वो है यंत्र का विज्ञान। यंत्रों के विज्ञान के द्वारा ही मैं उस ऊर्जा को पॉजिटिव करता हूँ। उन यंत्रों के द्वारा मैं अलग अलग जगह उनके यंत्र लगाकर क्या, और मेन जो हमारी जो स्पेशलिटी है इसके अंदर वो है श्री यंत्र, क्योंकि श्री यंत्र इतना सुदृढ़ यंत्र है और इतना पावरफुल यंत्र है कि उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उससे आप कोई भी ऊर्जा को पॉजिटिव तुरंत कर सकते हैं। जी जी। ललित भाई, जैसे आपने बताया कि भाई यंत्र से आप किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को आप पॉजिटिव में ट्रांसफर कर सकते हो और वहाँ पे जो फैमिली रह रहा है उनके अनुयोग आप वो ऊर्जा को बनाते हो। तो ये यंत्र के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके लिए हम लोग पूरा एपिसोड हमारे व्यूअर्स के लिए रखेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सके कि भाई ये किस किस प्रकार के यंत्र है कि जिनको लगाते ही कोई भी नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है, और किसी के लिए आज भी कोई समस्या है तो उसके भी निवारण के लिए आगे हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम रखेंगे जिस प्रोग्राम में हम लोग यंत्र की पूरी माहिती देंगे। जी ललित भाई, आज के ज़माने में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जन्म तारीख नहीं होती। अगर समझो कि जन्म तारीख है तो वो झूठी है, या तो फिर कोई परफेक्ट डेट नहीं है, अगर डेट है तो टाइम नहीं है। तो इन सब के अगर कोई समस्या आती है, इन सब पे अगर कोई समस्या आती है तो उसके निवारण के लिए आप पहले तो स्टेप कौन सा पहला आप लेंगे जिसके बारे में आपको पता चल सके कि भाई ये कौन सी राशि से बिलोंग करता है, कौन से टाइम में इनका बर्थ है, ये सब पता लगाने के लिए आप कौन सा प्रोसेस करते हो, वो भी जरा व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, जन्म तारीख होना या नहीं होना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जी। हाँ, जन्म तारीख होने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास अपनी जन्म तारीख नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो उसको कोई भी मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता। उसको हम आसानी से मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे मेथड है, जिसमें मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हस्तरेखा का जो विज्ञान है उसके द्वारा भी हम गणना करके उसको सचोट मार्गदर्शन दे सकते हैं। उसके बाद रमण शास्त्र हो गया, उसके बाद में अगर उसके पास में कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी समस्या हो गई, तो उसके समाधान करने के प्रोसेस हमारे पास में तरीके बहुत है, जिससे उनको सचोट मार्गदर्शन मिल सकता है। ललित भाई, जैसे आपने बताया कि हस्तरेखा, तो हस्तरेखा मतलब कि भाई हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं, तो हम डेली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अगर कोई हार्ड वर्क करना रहेगा तो वो रेखाएं तो बदलती रहती है, तो उसके रेखाओं से आप किस तरह से उसका अनुमान लगाते हैं, वो भी जरा देखिए। हमारा जो हस्तरेखा जो देखने का जो मेथड है वो है यूनानी मेथड। हम लोग ये बाहरी जो लाइन होती है उनका उपयोग इतना नहीं करते। जो अंदर जो छोटी छोटी जो रेखा होती है, जो ऊर्जा का जो क्षेत्र अंदर हाथ के अंदर बना हुआ होता है, वो जन्म से लेकर आदमी का मरने तक सेम वैसा ही रहता है। तो उस हाथ के अंदर क्या क्या जो बने हुए हैं उनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, उनके गणना करते हैं। कोई कोण हुआ, लूप हुआ, चक्र हुआ, उन सबको, वो सब एनर्जी के क्षेत्र है। वो एनर्जी के क्षेत्र कौन से ग्रह को क्या सपोर्ट दे रहे हैं, कौन सा ग्रह किससे क्या रिलेटेड है, उसकी हम गणना करके फिर उसको मार्गदर्शन देते हैं। जी जी। जैसे कि ललित भाई आपने बताया कि भाई हमारे हाथ में जो ऊपरी रेखा है वो तो शायद इन फ्यूचर अगर हम लोग बड़े हो रहे हैं या फिर किसी भी हार्ड वर्क से एक तरीके से बदल भी जाती है, पर हमारी जो अंदरूनी रेखा है वो एक तरीके से वही की वही रहती है। जैसे कि हमारे जन्म से लेके मरण तक वही की वही रहती है, और वहां से हमें जो सचोट उपाय मिलता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। तो उसके निवारण के लिए भी हम लोग फटाफट हमारा जो भी आगे का स्टेप है वो ले सकते हैं। तो ललित भाई, मैंने काफ़ी सुना है कि आपने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं कि जिससे हम लोग हमारे फ्यूचर भी जान सके, और किसी फर्म का नाम अगर हम लोग रख रहे हैं तो उसमें भी कोई परफेक्ट नाम आया तो वही फर्म आगे प्रोसेस करेगी या कितना मुनाफा कमाएगी, मतलब किस प्रकार से प्रोसेस करेगी वो भी आप जान सकते हो। तो थोड़ा बहुत अगर व्यूवर्स को हमारे वो एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दीजिए।
जी वो सब आता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, अंक शास्त्र के अंदर। जी अंक शास्त्र के अंदर हम कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया या कोई भी फर्म का नाम हो गया, उसका सचोट गणना करके वास्तव में उस व्यक्ति का नाम जी उसके लिए सपोर्टिंग है या जी। नहीं, और उस जो फर्म का नाम, जैसे किसी ने कोई भी बिजनेस चालू कर रखा है, वो फर्म का नाम कैसा है और उसके लिए कितना सपोर्टिव है, उसका वो पूरा न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है, अंक शास्त्र में आता है। उसके द्वारा अंक शास्त्र की गणना करके हम उनको सचोट मार्गदर्शन दे देते हैं। जी जी। ललित भाई, जैसे आपने बताया कि भाई अंक शास्त्र से आप ये सब समस्याओं का निवारण करते हो, और उसमें जो आपने एप्लीकेशंस बनाए उसमें सिर्फ आप फर्म का नाम डालते हो तो उसमें डायरेक्टली हमें आंसर देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई हमारा ये जो फर्म का नाम है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, ये भी हमें जानने को मिल जाता है। तो ललित भाई, आप अपने हिसाब से आप बहुत सारे कस्टमर्स का आपने निवारण किया है, सब कुछ किया है, तो ललित भाई हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत आपकी जो नॉलेज है उसके बारे में एक तरीके से अगर जानकारी मिल सके कि भाई आप न्यूमेरोलॉजी भी जानते हो, अगर हस्तरेखा देखना वो भी आप जानते हो, रमन शास्त्र उसमें भी आपकी मास्टरी है, तो थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को वो भी बता दीजिए कि आप किन किन प्रकार के शास्त्र वगैरह में उत्तीर्ण है, ताकि वो भी अगर समझो कि उनके पास कोई भी समस्या आती है तो वो समझ सके कि हाँ भाई ये इन प्रकार से उसका निवारण ला जा सकता है। तो वो भी ज़रा व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, मेरे पास में जो भी शास्त्र है या जो भी टेक्निक्स है वो सब फुल प्रूफ है और सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या, जिसके द्वारा क्या लोगों को एकदम सचोट मार्गदर्शन मिल सकता है। जो न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र भी है, वो भी मेरे पास में एकदम सचोट है, जिसके द्वारा आप उसको एकदम, अगर किसी का फर्म देखना हो या किसी का नाम देखना हो तो एकदम एक्यूरेट उससे देख सकते हैं। रमल शास्त्र जो है वो बहुत पुराना शास्त्र है, लगभग 500 साल पुराना शास्त्र है। वो भी पूरा क्वेश्चनरी मेथड है, उसके अंदर सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्या है, पासे का उपयोग होता है, पासे फेंक कर उसका पूरा प्रस्तार बनाया जाता है और उस प्रस्तार को देखकर उसका आंसर दिया जाता है कि वास्तव में जो ये प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर क्या है। जी जी। ललित भाई, अगर आज के ज़माने में अंत में अगर मेरा एक प्रश्न है कि भाई आज के ज़माने में ये जो वैज्ञानिक ज्योतिष पद्धति जो है उनसे काफ़ी सारे लोग कोसों दूर है, तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि भाई उनको इन सब चीज़ों में किस तरह से शामिल होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके बारे में क्या कहना है? अंत में आपकी चैनल के द्वारा मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार मेहनत करते हुए भी सफल नहीं हो पा रहे, कि जिनके जीवन को कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, जिनके जीवन में कोई गति नहीं है, ऐसे लोगों को किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति के पास में और ज्योतिष के विज्ञान का अवश्य उपयोग करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में बहुत सी सुख समृद्धि है, पैसा है, धन है, फिर भी वो शांत नहीं है। तो ज्योतिष के द्वारा उनको भी जीवन में किस प्रकार से शांति लाई जा सकती है, मतलब ज्योतिष के विज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को आप बाहर से और भीतर से कैसे समृद्ध कर सकते हो, बस वही मेरा विज्ञान है और वही मेरा लोगों से अपील है कि आप ज्योतिष के विज्ञान का अवश्य उपयोग करें। जी दर्शक मित्रों, આપણે પણ આવી ઘણી બધી સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલા હોઈશું। આપણા ઘરમાં પણ ઘણી બધી એવી સમસ્યાઓ, ઘણા બધા કંકાસ હોય છે કે જેના નિવારણ માટે આપણે તત્પર હોઈએ છીએ। ઘણા બધા એવા રોગ હોય છે જે આપણા ઘરમાં ઘર કરી ગયા હોય છે, આપણા દેહમાં ઘર કરી ગયા હોય છે, જેના નિવારણ માટે થઈને આપણે ડૉક્ટરોને અઢળક રૂપિયા આપવા છતાં પણ એ રોગ આપણા દેહમાંથી નીકળતો નથી, કજિયો કંકાસ આપણા ઘરમાંથી નીકળતો નથી, ઘણા બધા ઉપાયો છતાં પણ। તો પછી તેવા સમયે આપણું કામ હોય છે કે ટીવી પર કે ન્યૂઝપેપર પર કોઈ પણ જ્યોતિષની એડ જોઈએ છે, આપણે ફોન કરીએ છીએ અને તરત પહોંચી જઈએ છીએ તેમની પાસે આપણે સમસ્યાના નિવારણ માટે। અને એ જ્યોતિષ બસ 24 કલાકમાં ઉપાય અને 72 કલાકમાં ઉપાય 101% ગેરંટી સાથે કહી અને આપણને ભોળવી નાખે છે। અને આપણે આખરે જતાં એવા કાદવમાં ફસાઈ ગયા હોય છે, એવા દલદલમાં ફસાઈ ગયા હોઈએ છે કે જેમાંથી આપણે બહાર પણ નીકળી શકતા નથી અને પાર પણ નીકળી શકતા નથી। અને તેવા સમયે આપણા ઇન્વેસ્ટ કરેલા રૂપિયા, આપણે જ્યોતિષને આપેલા રૂપિયાનો એક સહી
ઉપયોગ થઈ શકતો નથી અને આપણી સમસ્યા જ્યાં ને ત્યાં જ રહી જાય છે. તો દર્શક મિત્રો, આવી જ ઘણી બધી સમસ્યાઓ અને તેના નિવારણ સાથે આપણે લલિતભાઈથી દર રવિવારે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. જય હિન્દ.